हेलो 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 बच्चे, वही जा रही है मेरी। कोई बता दो पेपर कब होगा बेटा। फैब अभी दिसंबर में तो है नहीं। जनवरी या फैब। फैब जनवरी लास्ट या फिर फैब। ओके, सो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी पोगाट। आपको हैशटैग बचा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हाँ, एग्जाम जल्दी ही होगा। जनवरी देखिए, जैन का इंतजार करो। जैन में तुम्हारी जान निकल जाएगी फिर। थैंक यू प्रिया। आ जाओ भाई। हेलो हेलो प्रिया, हेलो प्रियंका दीदी, हेलो करुणा शर्मा, हेलो भाई। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कौशिक जी राम राम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग भाई? अगर भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लो, शेयर कर लो। कभी कभी शेयर भी कर दिया करो। गुड आफ्टरनून बबीता। हाँ, एक बार शेयर कर दो, बच्चों को बोल दो क्लास स्टार्ट हो गई है। तो बच्चे, हम बात कर रहे थे किसकी? फूड प्रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। बढ़िया जी बढ़िया। अर्चना, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। बढ़िया जी बढ़िया। आप लोग सब कैसे हो? तो बेटा हमने कल बात की थी किसकी बच्चे? फूड मतलब भोजन संरक्षण की बात करी थी। तो और आज हम उसका क्या है बेटा, सेकंड पार्ट करने वाले हैं। किसके? भोजन संरक्षण का। ठीक है कोमल बच्चे, मेरी क्लास होती है 2 बजे होती है और रात को होती है 9 बजे। है ना, 2 बजे और रात को क्या होती है? 9 बजे क्लास होती है। तो कल हम फूड प्रिजर्वेशन का हमने बेटा फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और जो कि होगा क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आराम से बैठ के शांति से सुनो। हाँ बच्चे, प्रियंका जी हो सकता है। तो अगर बेटा सब क्लियर है तो अब आप लोग क्या प्यारी प्यारी स्माइल दो और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। है ना, बाद में देखेंगे बेटा पेपर कब होगा। पहले पेपर होने की पूरी तैयारी तो कर लो। बाद में कर लियो पेपर कब होगा। तैयारी है सबकी आप लोगों की? अगर पेपर 10 दिन में होने लगे, तैयारी है बेटा आप लोगों की? हाँ, तैयारी है आप लोगों की? जो इतनी देर से आप पूछे जा रहे हो पेपर कब होगा। बेटा पहले अपने हथियार तो तैयार कर लो, उसके बाद पूछना पेपर कब होगा। चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले क्या, फूड प्रिजर्वेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इन द सेंस कि भोजन संरक्षण। बेटा अभी तो बहुत तैयारी करनी है। अभी तो बहुत तैयारी करनी है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 10 दिन में होगा नहीं। कौशिक जी चुप हो जाओ तुम। बूस्टर जी गुड आफ्टरनून जी। आओ तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्या, फूड संरक्षण के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो हम किसकी बात करते हैं ना, फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि इसके क्या कौन कौन से क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो हमने बात कर ली थी फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, कल पूरा का पूरा जान लिया था। उससे आगे हम बात करेंगे। तो हमें पता ही है कि भाई अपने लंबे मतलब जो भोजन होता है उसको लंबे समय तक रखने के लिए जो भी क्या है बेटा, हम मतलब हर चीज से बचाते हैं। जैसे फफूंदी से बचाते हैं ना, है ना, उसकी मतलब अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार जो मतलब जो भोजन होता है, जो पदार्थ होता है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, उसको स्टोर करके रखते हैं। वही हमारा फूड प्रिजर्वेशन होता है। हाँ, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आओ बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है जब हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम बचाते हैं किससे? कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखकर। ठीक, पहला सिद्धांत क्या है कि फूड प्रिजर्वेशन भोजन संरक्षण कैसे करते हैं?
कि भाई जो सूक्ष्म जीवाणु को क्या करके, सूक्ष्म जीवाणु को दूर रखकर हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, भोजन संरक्षण करते हैं। ये हमने कल बात कर ली थी कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु में हमारे आते हैं। दूसरा, सूक्ष्म जीवाणुओं सूक्ष्म जीवाणुओं को खाद्य पदार्थों से क्या कर कर बच्चे, हटाकर, मतलब कि रिमूव कर कर, हटाकर भी हम क्या करते हैं, भोजन संरक्षण करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जैसे ना उसमें आटे में कभी भी छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना, उनको भी हम क्या करते हैं, छान के अलग कर देते हैं। फफूंदी लग जाती है, फफूंदी को क्या करते हैं बेटा, फफूंदी को लगा के ऊपर से उतार के, मतलब फफूंदी को क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं, है ना। ठीक है, गुड आफ्टरनून अनु। उसके बाद तीसरा बात करेंगे। तीसरा हम करते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं की, कि बच्चे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इनकी क्या रोकते हैं, वृद्धि, इनकी वृद्धि एवं सक्रियता, है ना, इनकी वृद्धि एवं सक्रियता में रुकावट डालकर, रुकावट रुकावट डालकर, तो रुकावट डालकर इन द सेंस बच्चे, मैंने आपको कल बताया था कि जो फफूंदी होती है वो स्प्रिट होती है, वो विस्तृत होती है, वो फैलती है। उसके फैलने से पहले उसको क्या करो, उसके पर काट दो। कहते हैं ना, किसी के उड़ने से पहले उसके पर काट दिए गए। तो इसी तरीके से कि जो कीड़े हैं, जो क्या सूक्ष्म जीवाणु है, वो ज्यादा ना फैले, उनको फैलने से पहले उनको क्या कर देना चाहिए बच्चे, रिमूव कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जब हम बात करेंगे किसकी, ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे आई होप। अब हम बात करेंगे बच्चे किसकी, हम बात करेंगे भोजन संरक्षण की विधियों की बात करेंगे। पहले ये बताओ, ये तीनों सिद्धांत आपको समझ आ गए? बेटा देखो, मशरूम जो होती है ना, दो तरीके की होती है। पहले जो मशरूम होती थी उसकी कोई एज यूजल कोई ऐसे खेती नहीं होती थी ना, कोई एज यूजल कोई खेती होती नहीं थी। बट आजकल मशरूम को उगाया जा रहा है, उसकी खेती की जा रही है। मेरे को मशरूम बहुत पसंद है, मेरे को भी अच्छी लगती है मशरूम। आओ बेटा, ये शायद तुम्हें आई होप तीनों सिद्धांत आपको समझ आ गए होंगे, इनको याद कर लेना। और आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे क्या, भोजन, इधर यहां लिखते हैं, ठीक है। भोजन संरक्षण की विधियां। सबसे पहली विधि होती है कौन सी, ठंडी विधि। ठंडी विधि, ये आपने सुनी होगी, है ना बेटा, जो फ्रीजर वगैरह हम यूज करते हैं, कोल्ड स्टोर हम यूज करते हैं ना। दूसरी है ताप संरक्षण, ताप संरक्षण विधि। ताप संरक्षण विधि मतलब कि किसी चीज को क्या करना, ताप के द्वारा क्या उसको संरक्षित करना। निर्जलीकरण द्वारा, निर्जलीकरण एवं सुखाकर, निर्जलीकरण एवं सुखाकर क्या करना, संरक्षण करना। फोर्थ पे नमक, तेल, मसाले, नमक, तेल, मसाले एवं सिरके, नमक, तेल, मसाले एवं क्या, सिरके द्वारा,
संरक्षण। ठीक, तो हमें पता ही है जिस भी भोजन में बेटा क्या होता है, नमक ज्यादा होता है, तेल ज्यादा होता है, मसाले ज्यादा होते हैं, सिरका पड़ा हुआ होता है, वो जल्दी से खराब नहीं होता है। वो जल्दी से क्या है बच्चे, खराब नहीं होता है। फिफ्थ में हम बात करेंगे किसकी, फिफ्थ हमारा आएगा विकरण, मतलब कि किरणों द्वारा, विकरण द्वारा, विकरण द्वारा क्या है, भोजन को संरक्षित करना। मतलब इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम किरणें यूज करते हैं। क्या करते हैं इसमें, हम किरणें यूज करते हैं। क्या चल रहा है आप लोगों का? आओ बेटा, लोग में जी क्या कर रहे हैं, अब जितने लोग हैं, फॉलोवर्स तो बहुत हैं। हाँ जी, अब ये लोग इतने आलसी हो रखे हैं, एग्जाम बाद में आएगा, तो ये लोग सारे के सारे आलसी हो रखे हैं। इन लोगों को लाइव आने में जोर पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद लाइव आने का मतलब ऐसा होता है जैसे कि ये पूरा क्या एवरेस्ट की चोटी पे इन्हें चढ़ना पड़ेगा लाइव आने के लिए। तो जी ये बात है। लो अट्रैक्शन 1176 जी। तो बेटा ये क्या हो गया, भोजन संरक्षण की विधि हो गई। एक होती है ठंडी विधि, एक होती है ताप संरक्षण विधि, एक होती है निर्जलीकरण में सुखाकर, फिर होती है नमक तेल मसाले एवं सिरके द्वारा संरक्षण, फिफ्थ होती है बच्चे विकिरण द्वारा। गुड आफ्टरनून अंजू बच्चे, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इन लोगों पे तो जितने ये लोग 16 लोग भी हैं, ये लोग इतने इतने के इतने लोग तो जाकर कमेंट भी नहीं करते। इन लोगों को मैंने बोला कि जाके एटलीस्ट आप लोग फीडबैक दे दिया करो क्लास का, कि फीडबैक मतलब कैसी है। बट ये इन लोगों पे ना वो भी नहीं किया जाता। यहाँ पे इन पे कितने मैसेज करा लो, ग्रुप में कितने मैसेज करा लो, इनको ऐसा लगता है जैसे कि इनसे मैंने क्या मांग लिया हो। कितनी बार आपको बोला यार, एटलीस्ट आप लोग जाके एक कमेंट कर दिया करो, उससे दूसरों को हेल्प मिलती है कि दूसरा अगर बच्चा देखे, कमेंट देखते हैं कि भाई कैसा कमेंट है। हम भी पहले यही देखते थे, किसी भी चैनल पर जाते थे, वहां देखते थे भाई कमेंट पढ़ो, हम कमेंट खोल के पढ़ते थे कि भाई कैसी कमेंट है। अरे अंजू कैसी बात कर रहे हो बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बेटा आप तो करते हो शर्मा जी। ये बताओ समझ आया? अब इनको एक एक करके क्या है, हम सारी विधियां पढ़ेंगे कि कैसी कैसी विधियां ये होती हैं, ठीक है। ग्रुप में आपने मेरे को ऐड नहीं की मैम ना, अंजू बच्चे को मैंने नहीं। आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? गुड आफ्टरनून अनुराग दीक्षित जी, गुड आफ्टरनून करीमा जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बेटा कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? अरे ऐसा ना करो, ऐसा कोई बात नहीं कि तुम लोगों को आप लोग नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी ऐड कर लीजिए। एक सेकंड लो, आप लोगों को ना अभी रुक जाओ, टेलीग्राम पे ना टेलीग्राम लिंक शेयर कर देते हैं, आप प्लीज वहां से, आप वहां से आके बेटा उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे को खुद वो नहीं है कि आप लोगों को कैसे ऐड किया जाए, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है ना बच्चे ऐसे। तो आप नंबर दोगे तभी तो इधर से ऐड हो, मतलब किया जा सकता है मेरी तरफ से, अदरवाइज ऐसे नहीं ऐड हो सकते आप लोग मेरी तरफ से। मेरे को कुछ पता ही नहीं है। एक मिनट रुको, और सारे के सारे लोग ना लाइव आ जाया करो, कमेंट कर दिया करो जाके के जाके। तुम सारे के सारे ना बहुत ही ज्यादा शैतान हो रखे हो। ये मैंने देखो अभी टेलीग्राम लिंक किया है, इसको पिन कर देते हैं। ठीक है मैंने पिन कर दिया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इससे। ओके जी, चलो ये क्लियर है बच्चे, ये बताओ, ये क्लियर है ये बताओ। अरे कोश, अरे पढ़ लो चुपचाप, पता नहीं क्या तुम लोगों का क्या क्विज क्विज खेल रहे हो यहाँ, इंसान खड़े होकर तुम्हें थ्योरी पढ़ा है, तुम क्विज क्विज खेल रहे हो यहाँ पे खड़े होके। थैंक यू सो मच लो अट्रैक्शन जी। तुम क्विज ही कर लो जाके, मैंने क्या ही कर रहे हो आप।
आपसे कितनी बार मैंने ये पूछा, आपको समझ आया या नहीं आया समझ, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है मुझे। सारे के सारे बात करने लग रहे हो, तुम लोगों से बोल दो कमेंट करने के लिए, वो तो तुम करते नहीं जाके। हद मचा रखी है आप लोगों ने। अब बात करेंगे किसकी? बेटा अंजू, आपने जो मेरे को नंबर दिया था ना बच्चे, वो आपका नंबर व्हाट्सएप का नहीं है, मैंने आपको मैसेज भी किया, आप देख लेना एक बार। ठंडी विधि की बात करेंगे पहले, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ठंडी विधि की। ठंडी विधि की बात करेंगे। तो बच्चे जब हम ठंडी विधि की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं 4। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो, बस देखते हुए चलना। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो जब हम रेफ्रिजरेटर की बात हो गई, दूसरा हमारा इसमें आता है फ्रोजन, तीसरा आता है कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, और फोर्थ पे हमारा आता है क्या? फोर्थ पे आता है हमारा दूषित, मतलब कि चिल स्टोर, जिसको बोलते हैं क्या? दूध शीत। क्या बोलते हैं? दूध शीत। तो आपसे ना इनका टेम्परेचर पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर, जैसे कि कितनी बार पूछा गया, रेफ्रिजरेटर जो है ये कौन सी विधि में आता है? तो सबसे पहले ठंडी विधि में आता है। ठंडी विधि में 4 आता है, रेफ्रिजरेट हो गया, फ्रोजन हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, चिल स्टोर हो गया, हमारा क्या हो गया? चिल स्टोर हो गया। इनका आपसे पूछा जाता है क्या? पूछा जाता है टेम्परेचर। तो इसका कितना होता है? 32 से लेके 48, है ना? एफ तक क्या है बच्चे? इनका ये होता है यहाँ पर, ठीक है। पर क्या है? खाद्य पदार्थ को, फेनाहाइट, खाद्य पदार्थ को रखने के लिए, ठीक, ठीक है। उसके बाद फ्रोजन की बात करेंगे तो ये होता है 0 से कितना बच्चे? 40 फाइनाइट होता है। कितना? 0 से 40 कितना होता है? फाइनाइट होता है, याद रखना। ठीक, इसमें भी क्या, जब हम भोजन को क्या रखते हैं बच्चे? खाद्य पदार्थ को क्या रखते हैं? रखते, जब खाद्य पदार्थ को इसमें स्टोर करते हैं तो कितने पे करते हैं? 0 से 40 फाइनाइट पे क्या है, हम इसको स्टोर करते हैं। बेटा यहां से बफरिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सही है। उसके बाद बात करेंगे कोल्ड स्टोर की, तो कोल्ड स्टोर में कितना होता है? 0 से मतलब कि 30 से 40 फ़ारेनहाइट होता है। और जो कोल्ड स्टोर होता है वो किसके यूज में आता है बच्चे? ये व्यापारी स्तर पर यूज में आता है। व्यापारिक, व्यापारिक व्यापारिक स्तर पर प्रयोग, ठीक है। तो ये किस पे किया जाता है? व्यापारिक स्तर पर क्या है, ये प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्या है, दूध शीत या फिर चिल्ड स्टोर की बात की जाएगी तो ये कितने पे होता है बच्चे? ये 32 से कितना? 45 फ़ारेनहाइट होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है? तो ये संग्रह गृह होता है। क्या होता है? संग्रह घर होता है। क्या होता है? संग्रह गृह होता है, संग्रह घर होता है, मतलब कि जहां पर बड़ा बड़ा स्टॉक लेके बच्चे क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं। जहां पर बड़ा बड़ा स्टॉक लेके जमा कर देते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार, जैसे आया ना कि भाई प्याज की कमी हो गई तो लोगों ने खरीद के उसको स्टोर कर लिया। जो बड़े बड़े क्या थे, उद्योग करता थे, उन्होंने क्या किया? स्टॉक लिया और जमा कर दिया, और फिर उसको ज्यादा पैसों में उन्होंने बेचा, है ना? बिल्कुल बिजनेस पर्पज से ये यूज होता है। और ये भी जो होता है कोल्ड स्टोर होता है, इसी का ये बड़ा रूप होता है। कोल्ड स्टोर का ये बड़ा रूप है क्या? आपका चिल स्टोर। जैसे सीरियल में देखा आपने कितनी बार, वो जो बड़े बड़े घर होते हैं ना उसमें दिखाते हैं, होटल में, है ना, कि किसी को जाके बंद कर दिया कि वो जा रहे घूमते घूमते, उसको जाके जो कोल्ड स्टोर होता है उसमें बंद कर देते। तो देखा कितना ठंडा ठंडा रहता है, कूल कूल, उसमें फ्रोजन ऐसे बर्फ, थोड़ी देर में वो नीले से हो जाते हैं लोग बंद उसमें। तो वही क्या है बेटा? वही कोल्ड स्टोर या फिर हमारा क्या है? द्रुत शीत, मतलब कि चिल स्टोर होता है। चिल स्टोर मतलब बड़े जैसे गवर्नमेंट वगैरह इनके
संग्रहघर हो गए, इस तरीके से समझ लो। और जो कोल्ड स्टोर जैसे कि आपका व्यापारी स्तर पर प्रयोग होता है ना। ठीक, गुड आफ्टरनून पुष्पा, क्लियर बच्चे? बेटा वो हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, दुत शीत लिखा हुआ है, दुत द यू मतलब उ की मात्रा तय, दुत शीत। क्लियर बच्चे ये? हाँ जानवी कपूर की मूवी में, हाँ हाँ कोल्ड स्टोर में बंद हो गई थी वो आओ आगे बात करते। ज्यादातर ना सीरियल में दिखाते हैं ऐसे, सीरियल में दिखाते हैं कि वो बंद कर दिया, फिर जाता है हीरो लास्ट में बचाने। वो था तो वो कुमकुम भाग्य उसमें। तो बेटा ये क्या है, ठंडी विधि है, याद रखना चारों को। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी विधि है, ठीक है। फिर हीरो जाएगा लास्ट में, हीरो जाके बचाएगा उसको, फिर क्या है, फिर कोई सर पर डंडा मार देगा, वो भी कोल्ड स्टोर में क्या है बेहोश होकर गिर जाएगा, फिर तो बस कोई और ही बचाएगा बेटा आके। तो वही है वो। ठीक, चलो बेटा फिर आगे बात करते हैं। प्रिया हा 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 हा, संध्या क्या हो गया? आगे बात करेंगे बच्चे। आगे हमारा आएगा बच्चे ताप विधि द्वारा, जहां पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है ताप विधि द्वारा। ठीक है जी। अब बेटा देखो ताप विधि द्वारा की जब हम बात करेंगे, इसमें हम तीन तरीके से देखते हैं। ठीक, पहला है क्या हमारा स्टरलाइजेशन। ठीक है, क्या है बच्चे? स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन। ठीक, दूसरा है पास्चुरेशन, पास्चराइजेशन। क्या है? पास्चराइजेशन। ये पूछा जाता है और कितनी बार पूछा जाता है ना बच्चे। कोमल ये आपको ना टेलीग्राम पे मिलेगी बच्चे, मैंने पिन कर रखा है टेलीग्राम का लिंक, वहां पे मिलेगी आज, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उस पे मिलेगी। तीसरा क्या है बच्चे? पोस्चराइजेशन है। फोर्थ है ब्लांचिंग। फोर्थ क्या है? ब्लांचिंग है। ठीक, अब हम क्या है स्टरलाइजेशन की बात करेंगे। स्टरलाइजेशन कहाँ यूज होता है? तो बच्चे ये होता है कहाँ पे? व्यापारिक स्तर पर। किस पे? व्यापारिक स्तर पर यूज किया जाता है। प्लस इसमें सूक्ष्म जीवाणु की जो वृद्धि होती है उसको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। वृद्धि को, ठीक है, वृद्धि को क्या कर देते हैं बच्चे? खत्म करते हैं। ठीक, कितने डिग्री पर करते हैं बच्चे? 221 डिग्री सेल्सियस से। अगर फारेनहाइट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 250 फारेनहाइट पे क्या है बच्चे? ताप पर, ठीक है, ताप पर भोज्य पदार्थ को रखा जाता है। और कितने मिनट आपसे पूछा गया है? 15 मिनट। 15 मिनट तक क्या है रखा जाता है? 15 मिनट तक क्या है रखा जाता है। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो आप बोलोगे 121। अगर फारेनहाइट पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 250 फारेनहाइट तक ताप पर रखा जाता है। कितने? 15 मिनट। और ये जो होता है ना स्टरलाइजेशन जो होता है, ये कैन वाले जो डब्बे वाला जो भोज्य पदार्थ होता है उस पर क्या है ये विधि होती है। कौन से बच्चे? कैन वाले पर। ठीक है, जो कैनिंग मतलब जो डब्बा पदार्थ होता है उस पर क्या है ये विधि की जाती है, डब्बे वाले पर। ठीक है, जो डिब्बा बंद होता है, जो डिब्बा बंद पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो डिब्बा बंद पदार्थों पे अगर आपसे पूछा जाए डिब्बा बंद पदार्थों पे कौन सी विधि की जाती है, तो क्या है बच्चे? स्टरलाइजेशन क्या है? डिब्बा बंद पदार्थ पर की जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, बात करेंगे पोस्चराइजेशन की, बात करेंगे तो जब पोस्चराइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट बच्चे ये याद रखना है, जो पोस्चराइजेशन होता है ये 100 डिग्री से मतलब 100 सेल्सियस से 100 सेल्सियस से क्या होता है? कम होता है। ये आपको क्या है इसमें याद रखना है, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है। उसके बाद इसमें बॉइलिंग पॉइंट से या
बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट से क्या था, आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है ना, 100 होता है। कितना होता है बेटा, पानी कितने पर उबलता है, आपको पता ही है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट के ताप, बॉइलिंग पॉइंट के ताप से निम्न, ताप से क्या निम्न, ये आपसे कितनी बार एलटी में, जीआईसी में, नेट में ये वाला आपसे पूछा गया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के ताप से निम्न ताप पर, निम्न ताप पर, निम्न ताप पर पदार्थ को, जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको उनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और पोस्चराइजेशन की दो तरीके से पोस्चराइजेशन होता है। कैसे होता है बेटा, दो तरीके से पोस्चराइजेशन होता है, ठीक है। अब देखो कैसा, कैसे, जो एक होता है वो आपका होता है HTST। क्या होता है, HTST पूछा गया था आपसे ये, ठीक है। दूसरा होता है LTHT। क्या होता है, LTHT। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी बच्चे, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस शॉर्ट टाइम। आपको नोट्स में इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। LTHT क्या है बच्चे, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हाई, ठीक है, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हाई टाइम, ठीक है, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हाई टाइम, ठीक। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है दोनों की। तो जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है ना, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम जो प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या होता है कि जैसे कि इसमें हाई टेम्परेचर कितना होता है बच्चे, ये होता है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ को लिया, मतलब जो भी भोज्य पदार्थ है उसको लिया 1 मिनट में, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है बच्चे, 1 मिनट पर क्या करते हैं बच्चे, उसको गर्म करके, 1 मिनट पर क्या करके उसको गर्म करके, गर्म करके और शीघ्र उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, शीघ्र उसको क्या कर देते हैं, ठंडा, ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये क्या हो गया, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम हो गया। ये क्या हो गया आपका, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम हो गया। और कितने डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, तो याद रखना 72 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट में ही क्या है बच्चे, 1 मिनट के लिए रखते हैं और शीघ्र ही उसको तुरंत क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तुरंत क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। अब लो टेम्परेचर हाई टाइम की बात करेंगे अगर हम, किसकी, लो टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये है क्या हमारा लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई टाइम। अब जब इसकी बात करेंगे तो इसमें हम लेते हैं कितना डिग्री सेल्सियस बच्चे, 62.8 डिग्री सेल्सियस क्या है, हम इसमें टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये 1 मिनट पर करेंगे हम, 1 मिनट पर करेंगे और तुरंत हम बच्चे क्या कर देंगे, उसको ठंडा कर देंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 62 कितना बच्चे, 62.8 डिग्री सेल्सियस हम लेंगे और पर कितने करेंगे बच्चे, 30 मिनट, कितना, 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, 30 मिनट पर गर्म करके उसको बच्चे हम 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या है, ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है। तो कितना, यहाँ पे कितना कर रहे हैं हम, 62, कितना ले रहे हैं, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर कितना करेंगे, उसे गर्म करेंगे इतने पे और 30 मिनट तक उसको गर्म करेंगे और 50 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या कर देंगे बच्चे, ठंडा कर देंगे। ये बताओ समझ आया ये। तो ये हो गया हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब 72 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट में उसको गर्म किया और उसको तुरंत क्या है बच्चे, ठंडा कर दिया। ये क्या है, लो टेम्परेचर हाई, मतलब लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मतलब कि कितना हो गया बच्चे, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक इन्होंने गर्म किया और 50 डिग्री सेल्सियस पर इन्होंने क्या कर दिया बेटा, उसको ठंडा कर दिया, जो भी भोज्य पदार्थ था। अब ये बताओ समझ आया इतना, ये आपको बताओ समझ आया बेटा। तो ये आपसे पूछा गया है एक बार कि पोस्चराइजेशन जो होता है ये कितने डिग्री सेल्सियस से कम होता है।
तो बच्चे ये 100 डिग्री सेल्सियस से हमेशा कम होता है, जो कि यहाँ पे भी लिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट के ताप से निम्न ताप पर पदार्थों को गर्म करते हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 होता है, उसके निम्न ताप पर। ये आपसे बच्चे पूछा गया नेट में, जीआईसी में, एलटी में, पीजीटी में, उसमें पीजीटी में ये पूछा गया कितनी बार, ये आपसे टीजीटी में पूछा गया, ये भी पूछा गया। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर इस वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बात आएगी ब्लंचिंग की, बात आएगी तो बच्चे ब्लंचिंग कुछ नहीं है, आपको मैंने पहले भी समझाया था। ये क्या है बच्चे, ये है कि पानी को क्या करते हैं, उबलते पानी में, उबलते पानी में 2 से 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट तक क्या करते हैं, जो भी हमारी क्या होती है बेटा सब्जी है ना, जो भी हमें साफ करना है, सब्जी होगी, हमारे फल मतलब फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम साफ करते हैं, उन पे जितने भी कीटाणु होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा हम दूर करते हैं। अगर आपको छिलका उतारना होता है ना, जैसे टमाटर का छिलका उतारना होता है, उस पर भी हम क्या करते हैं बच्चे, ब्लांचिंग करते हैं, उस पर भी हम क्या करते हैं बच्चे, ब्लांचिंग करते हैं। ये बताओ, ये आपको पूरा समझ आया? हाँ बताओ, ताप विधि द्वारा समझ आया? तो ताप विधि द्वारा बच्चे हम 3 तरीके से देखते हैं, स्टरलाइजेशन हो गया, हमारा पोस्चराइजेशन हो गया और हमारा ब्लांचिंग हो गया। याद रखना आपसे बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताओ बेटा, कोविड टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा ये यूज किया गया था ना। नहीं नहीं, डीडी तो अभी क्लास में थी, हो सकता है कि कहीं काम से हो, डीडी तो थी क्लास में। बच्चे क्लियर, ये इतना क्लियर है बेटा? क्लियर? बताओ। हाँ आगे बात करेंगे, आओ। अब इसमें कुछ नोट है, उसको थोड़ा सा आप लिखना, ठीक है? 1-2 चीजें हैं, वो भी इसी में ही आएगा, किसमें, ताप विधि द्वारा में। कुछ नोट है बेटा, वो आप नोट डाउन कर लेना, या फिर सुन लो, नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से नोट डाउन कर लेना। पहला, एक सेकेंड, एक मिनट, पहले हम पढ़ेंगे निर्जलीकरण, उसमें नोट करेंगे फिर, ठीक है? आओ, फिर हम आगे पढ़ेंगे बच्चे, तीसरा क्या आएगा हमारा, निर्जलीकरण। क्या आएगा, निर्जलीकरण एवं सुखाना, ठीक है? निर्जलीकरण एवं सुखाना। तो जब निर्जीकरण, मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, निर्जलीकरण की और एवं सुखाने की बात करते हैं, तो ये 2 तरीके से होती है, 2 प्रकार से होती है ये। एक तो होती है प्राकृतिक रूप से, मतलब नेचुरल। निर्जलीकरण क्या होता है, एक तो होती है प्रकार, क्या बच्चे, प्राकृतिक रूप से होती है, कैसी होती है, नेचुरल होती है, ठीक है? दूसरी होती है बच्चे धूप में सुखाकर, धूप में सुखाकर। अब देखो, जो प्राकृतिक रूप से होती है, आपने देखा होगा मक्का, कौन देखा है ना बच्चे? हाँ बिल्कुल, जो कौन होते हैं ना, मक्का होती है। आप जब खेत में जाते हो, घूमते फिरते क्या करते हो, कच्ची मक्का को खा लेते हो, उसमें से दूध निकलता है। कच्ची मक्का में से क्या निकलता है बेटा, दूध निकलता है। कच्ची दालें देखते हो, उसमें से भी तो क्या है बेटा, पानी सा निकलता है। आप कच्चे मटर खाते हो, उसमें से भी जब तक वो सूखता नहीं है ना, क्या निकलता है बेटा, उसमें से भी क्या निकलता है, पानी सा निकलता है। गेहूं, कच्ची गेहूं की बाल खाते हैं ना, जो आपने देखा होगा, जब होली पे जो होली माता होती है, उसमें जो गेहूं के बाल लाते हैं और उसको फिर भूनते हैं, आपने देखा होगा ना,
बट अगर हम उसे वैसे खाएंगे उसमें से क्या बेटा दूध सा निकलता है। और जब उसका टाइम बेटा पकने का आता है, मतलब नेचुरल तरीके से जब वो बेटा पक जाता है, क्या उसके बाद उसमें से कोई दूध निकलता है, कोई मिल्क निकलता है? नहीं निकलता ना। तो वो होता है नेचुरल। जो होता है धूप से सुखाकर, जैसे कि आप बेटा चिप्स बनाते हो, क्या बनाते हो आप? चिप्स बनाते हो। आप आम काटते हो, आम काट के उसको क्या करते हो बच्चे? धूप में सुखा देते हो। क्या कर देते हो? धूप में सुखा देते हो, उसको सूखने के लिए छोड़ देते हो। किसी चीज का अगर आपको पाउडर बनाना है, जैसे हल्दी होती है, हल्दी को आप क्या करते हो? कच्ची हल्दी को धूप में सुखा देते हो और फिर उसको जब वो सूख जाते हो उसको क्या कर लेते हो बेटा? उसका मसाला बना लेते हो। वेरी गुड प्रिया, बहुत बढ़िया बच्चे। आओ अब बात करेंगे, देखो तो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से बच्चे हमारा क्या आ जाएगा? फसलें आती हैं, है ना? क्या होती हैं? फसलें। तो फसलें में जैसे अनाज, दाल, अंजीर, किशमिश, और क्या बच्चे? छुआरा, छुआरा। ठीक, ये हमारी क्या आती है बच्चे? ये प्राकृतिक रूप में आती है। किस में आती है? प्राकृतिक रूप में आती है। धूप से, धूप में सुखाकर निर्जलीकरण जो होता है वो होता है हमारा क्या? वो हमारा होता है जैसे बच्चे आलू, है ना? आलू के क्या बनाते हैं हम? चिप्स बनाते हैं। आलू के क्या बनाते हैं हम? आलू के चिप्स बनाते हैं। उसे हम सुखा लेते हैं ना, उसको क्या करते हैं? आलू को सुखा लेते हैं। थैंक यू मैम, घर गृहस्थी सीख गए। अरे प्रिया बेटा, ठीक, आलू को सुखाकर हम बेटा चिप्स बना लेते हैं ना, कितने टाइम तक हम खाते रहते हैं आलू के चिप्स को, है ना? मेथी पत्ता हो गया, मेथी पत्ता हो गया। और क्या आता है बेटा इसमें? मेथी पत्ता हो गया, अचार, अचार हो गया, गोभी हो गई, गोभी, बेटा मटर, मटर। मतलब जो भी हम क्या करते हैं बेटा, धूप में सुखाकर हम बाद में यूज करते हैं। बाद में क्या है? हम यूज करते हैं, वो हमारे क्या किस में आता है बेटा? निर्जलीकरण एवं सुखाने में आता है। इसके दो प्रोसेस, दो होते हैं, एक नेचुरल तरीके से होता है और एक कैसे होता है बेटा? मैकेनिकल, मतलब कि धूप से सुखाकर। ठीक है, बताओ समझ आया इतना? इतना समझ आया बेटा? बताओ, समझ आया बच्चे? ये समझ आया? तो आपको इतना याद रखना, बहुत ही इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। निर्जलीकरण दो तरीके से, एक नेचुरल तरीके से हो रहा है, एक जो हम खुद सुखा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी है निर्जलीकरण में। ओके, आओ अब देखो, निर्जलीकरण में बच्चे आपको क्या करना है? कुछ चीजें नोट करनी है, उसको नोट डाउन करते हुए चलो। एक होता है स्प्रे, स्प्रे डायर। तो आपसे पूछा गया है कि स्प्रे डायर किसके लिए यूज किया जाता है? तो स्प्रे डायर बच्चे दूध एवं जो क्या होता है? अंडा, दूध एवं अंडे का क्या करने के लिए? निर्जलीकरण करने के लिए। ठीक है, दूध एवं अंडे के निर्जलीकरण करने के लिए यूज किया जाता है स्प्रे डायर। क्या यूज किया जाता है बच्चे? स्प्रे डायर यूज किया जाता है दूध एवं अंडे का निर्जलीकरण करने के लिए। उसके बाद करेंगे ड्रम, ड्रम या फिर रोलर, रोलर डायर। ठीक है, ड्रम या फिर रोलर डायर जो होता है वो दूध एवं, दूध एवं दूध के जो पदार्थ होते हैं, दूध एवं दूध के जो पदार्थ, जैसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके निर्जलीकरण के लिए ड्रम, रोलर, ड्रम या फिर रोलर डायर क्या है? यूज किया जाता है ना? बच्चे मुझे नहीं पता, मेरा नाम ये मोनी है भी नहीं वैसे। मोनी थोड़ी है मेरा नाम।
आओ बेटा, उसके बाद बात करेंगे बेटा आगे फोम, फोम मैट, फोम मैट ड्रायर। ठीक है, तो फोम मैट ड्रायर बेटा क्या होता है? हाँ, तो फोम मैट ड्रायर बच्चे क्या होता है? वो होता है, फोम मैट ड्रायर यूज किया जाता है फलों, फलों का रस एवं, फलों का रस एवं क्या है बच्चे? माल्टेड दूध करने के लिए, माल्टेड और क्या है बच्चे? दूध। ठीक, इनका क्या है? निर्जलीकरण करने के लिए। तो दूध का तो आपको पता है ना बेटा, जो पाउडर बनाते हैं, है ना? हाँ तो बच्चे कोई बात नहीं, कोई नाम ले रहा है, क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ले लो भैया। फोम में ड्रायर बच्चे यूज किया जाता है, इतना याद रखना। फल जो होते हैं, फल और फलों का जो रस होता है ना, उनको क्या बच्चे? फलों का निर्जलीकरण करने के लिए, मतलब फलों का पाउडर बनाने के लिए, याद रखना। ठीक है, उनका निर्जलीकरण करने के लिए। ड्रम रोलर जो है वो दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चे, दूध और दूध के जो पदार्थ जैसे होते हैं, उनका निर्जलीकरण करने के लिए। और स्प्रे ड्रायर, ये आपसे कितनी बार पूछा गया, तो याद रखना, दूध एवं अंडे का निर्जलीकरण करने के लिए स्प्रे ड्रायर का क्या है? यूज किया जाता है। और एक आता है बच्चे क्या, आप चलो दूसरा एक और लिख लो वैसे, वैक्यूम, वैक्यूम ड्रायर। तो ये भी किसके लिए यूज होता है बच्चे? ये भी फल एवं सब्जियों के लिए यूज होता है, फल एवं सब्जियों के लिए। ठीक है, ये समझने की बात है। फल एवं किसके लिए? सब्जियों के लिए। तो इंपॉर्टेंट एक जो है वो आप लिखोगे बच्चे क्या, वो है ये फ्रीज ड्रायर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है बेटा, जो फ्रीज ड्रायर है वो यूज किया जाता है किसके लिए? मांस मछली के लिए, मांस मछली के निर्जलीकरण के लिए। ठीक है, मांस मछली के निर्जलीकरण के लिए क्या यूज किया जाता है? फ्रीज ड्रायर यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। ये बताओ, इसमें एक दो और हैं, वो आपको नोट में मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इधर आपको लिखा दिया है। कुछ व्यापारी तौर पर, कुछ जो निर्जलीकरण के लिए रोलर यूज किए जाते हैं, वो सब। ठीक, ओके, बताओ बेटा, क्लियर है ये इतना? अरे मिश्रा जी कोई बात नहीं। क्लियर है बेटा? चलो, अब बात करेंगे किसकी बच्चे? विकर्णीय के द्वारा, है ना? कौन सा बच्चे? विकर्णीय के द्वारा, मतलब किरणों द्वारा। तो तीसरा हमारा क्या है? भोज्य पदार्थ संरक्षण जो हम करते हैं विकर्णीय द्वारा का। तो विकर्णीय द्वारा, जिसको हम बोलते हैं क्या? किरणीयन, किरणीयन, या फिर इसको बोलते हैं विकर्णीय। ठीक है, किरणीयन या फिर क्या है? विकर्णीय संरक्षण। अब जब हम विकर्णीय की बात करते हैं बेटा, जब हम विकर्णीय की बात करते हैं, तो इसमें हम कुछ किरणें यूज करते हैं। क्या करते हैं इसमें? कुछ किरणें यूज करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अल्फा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेटेड किरणें। ये सब जो किरणें हैं, इनको यूज करके हम जो भी प्रोडक्ट होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उसका क्या करते हैं? निर्जलीकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? उसका निर्जलीकरण हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बेटा क्या, गामा, सारे गामा नहीं है, ये है गामा किरणें, गामा किरणें तथा, गामा किरणें तथा तीव्र गति, गामा किरणें तथा तीव्र गति वाले, तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन, तीव्र
गति वाले क्या बच्चे, इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके, इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके, ठीक है, गामा किरणें तथा तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करके, प्रयोग करके सूक्ष्म जीवी, सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है बच्चे, गामा किरणें तथा तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों को क्या कर दिया जाता है, इस वाली विधि से नष्ट कर दिया जाता है। इसमें बच्चे हम कौन कौन से किरणें यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं हम अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट किरणें, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें हो गई, जैसे किरणें हो गई, जिसके बाद उसके बाद बच्चे जैसे आपकी एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, और क्या होती है बच्चे, गामा किरणें हमने लिखी दी हैं। उसके बाद आपके बच्चे अल्फा, अल्फा, अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा, बीटा पार्टिकल्स हो गए, और बच्चे कास्मिक, कास्मिक किरणें हो गई, क्या हो गई, कास्मिक किरणें हो गई, ठीक है, कास्मिक किरणें हो गई। और इनको जानते हैं बच्चे किससे, आयो, आयो नाइजिंग, आयोनाइजिंग किरणें, ठीक है। तो इन किरणों का क्या है बच्चे, हम विकर्णीय संरक्षण में प्रयोग करते हैं। इन किरणों का हम किसमें बच्चे, किसमें, विकर्णीय संरक्षण, मतलब कि किरणीय संरक्षण में क्या हम इसका प्रयोग करते हैं, आपको नोट में ये लिखी हुई मिल जाएंगी अच्छे से, ठीक है। ओके बेटा, अरे क्या हो गया, पढ़ लो चुपचाप। कभी मैं, पहले बारात लेके ही आ गए हैं जी तुम्हारे घर पे, बता दो, पहले बारात लेके ही आ जाते हैं, ऐसा करते हैं पहले प्रिया जी की शादी कर लेते हैं, तुम लोग उनके पीछे ही पड़ रहे हो। मेरी बात क्यों सुनेंगे ये कोई भी, सुन रहे हैं ना, अच्छा। ये बताओ क्लियर है बेटा, ये बेटा क्लियर है इतना, ओ देवियो क्लियर है, भगवान कसम तिलसा दो यार, कभी कभी तो तुम लोग मुझे। हाँ मैम ये शादी शादी खेल रहे हैं, हाँ बेटा कभी ये शादी शादी खेलते हैं, कभी ये क्विज क्विज खेलते हैं, तुम बेटा सबके सब प्रिया के पीछे पड़े हैं शादी के लिए। चलो पहले बारात लेके चल देते हैं प्रिया जी के घर, पहले शादी ही करवा देते हैं उनकी। प्रिया जी आप टेंशन ना लो, ये लोग आ रहे हैं अभी, ठीक है, ये लोग ना तुम्हें जीने दें। तो बेटा ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, कौन सा चैप्टर हो गया, फूड प्रिजर्वेशन का क्या है हमारा ये चैप्टर हो गया, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन का क्या हो गया बेटा, चैप्टर हमारा हो गया। अब आपने सुना होगा ना, अब आपने बेटा कुछ ऐसी चीजें सुनी होंगी कि जैसे क्या होता है बेटा, खाद्य पदार्थ होते हैं और उसमें पाए जाने वाला तत्व, उसमें पाए जाने वाला क्या तत्व बचे, जैसे लहसुन में क्या मिलता है, एलानिन मिलता है, लहसुन में क्या मिलता है बेटा, एलानिन मिलता है ना, समझ सब आता है, याद नहीं हो रहा। तो बेटा लहसुन में क्या मिलता है, एलानिन मिलता है, और काली मिर्च में जैसे ओलियो है ना, ओलियो रिजिन मिलता है, जिसे पेपरिन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, पेपरिन बोलते हैं। तो आपने ऐसी ऐसी चीजें सुनी होंगी जो कि आपसे कितनी बार टमाटर वाला बेटा पूछा गया है कि जो टमाटर होता है, टमाटर में क्या मिलता है ना, तो आपसे पूछा गया ना बेटा कितनी बार कि टमाटर में क्या मिलता है, तो वो सब भी बेटा क्या है हम लोग करेंगे, ठीक है, कि टमाटर वगैरह में क्या मिलता है। ओके जी,
अच्छा बताओ मुझे, लौंग में क्या मिलता है? लौंग में क्या मिलता है? कौन सा तत्व मिलता है लौंग में? तो यूजिनोल मिलता है बेटा, क्या लौंग में, है ना? क्या मिलता है? यूजिनोल लौंग में मिलता है, याद रखना। तो इसको जो ये वाले पार्ट है, मतलब कम से कम बच्चे 25 या 24 वर्ड्स हैं ऐसे, सॉरी 29 के आसपास हैं कि कौन सा मतलब पदार्थ है और कौन सा बेटा उसमें क्या है, तत्व मिलता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा उसमें बेटा तत्व मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का 101% बेटा उसमें आपसे पूछा जाएगा, 1 नंबर का 101%। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें कौन सा मतलब क्या तत्व मिलता है बेटा, वो हम अलग से करेंगे, क्योंकि इसमें फिर वो मिक्स हो जाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी, बच्चे देखते भी नहीं है यूट्यूब वाले, पता ना इनको क्या ही लगता है, उन पर ना जोर पड़ता है मेरे को लग रहा, बड़ी क्लास देखने में। ठीक, तो बेटा ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और वो हम क्या करेंगे बच्चे, अलग से करेंगे। ठीक है, ठीक जी। कौन सा? मैम मसाले नमक वाला नहीं कराया। अरे मसाले और नमक वाला अभी और करने तो दो, ये तो ये वाला खत्म हुआ है, उससे आगे बात करेंगे अभी, वो भी। हाँ, वो भी करेंगे, मसाले नमक लगाकर भी, ये तो वैसी विधि द्वारा हमने किया है ना आज। ठीक है, मसाले और वो लगा के तो पहले भी बेटा मैंने आपको बताया था ना उसमें, वो तो नॉर्मल सा, आगे बात कर लेंगे, सब टेंशन ना लो, सब कराया जाएगा। ओके अंजू जी, चलो ठीक है बेटा, अगर लाइक नहीं किया लाइक कर लो, और यार जाके कमेंट वगैरह कर दिया करो, क्यों ऐसे तुम हो रखे हो, है ना? बेटा वो 4 पॉइंट थे, वो विधियां थी, तो वो उसी में ही था, तो उसको आप ऐसे मत मानो, वो कोई ऐसे कोई अलग तरह के कोई वो नहीं है। जब हम और बात करेंगे मसाले वसाले ये करके, वो ऐसे नहीं है सच की कोई अलग से उसे हम वैसा पढ़ेंगे, वो समझने की चीज थी, है ना? वो क्या थी बेटा, समझने की चीज थी। ओके, आगे देखेंगे क्या क्या, टेंशन न लो आप, सब पढ़ाया जाएगा। चलो भाई बेटा, अगर लाइक नहीं किया लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया। मिलते हैं अपनी रात वाली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और रात को हम क्या पढ़ेंगे, रात को बढ़िया सा टॉपिक देखते हैं, ठीक? मैम रिवीजन भी इसके करवाइए बेटा, रिवीजन तभी तो कराएंगे, पहले थ्योरी तो कंप्लीट हो जाए, रिवीजन तो चलता ही रहता है हम लोगों का, है ना अर्चना? रिवीजन भी हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। वेरी गुड प्रिया बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो, कमेंट कर देना, जाके फीडबैक दे देना। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपने आसपास खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती है, ज्यादा ही होती है। मिलते हैं बेटा अपनी रात वाली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।